दोस्तों, एक बार फिर से जो ईवीएम है उसकी चर्चा है और चर्चा इस वजह से कि बिहार में विपक्ष की हार हुई है। इसमें राजशेखर राव हैं, एक एक्सपर्ट हैं, विश्लेषक हैं। इन्होंने एक पत्र लिखा है और ये पत्र लिखा है सुप्रीम कोर्ट को। ये पत्र लिखा कि जो बिहार में चुनाव हुए हैं उसमें कुछ गड़बड़ी है और ईवीएम की जांच की जाए कि ईवीएम सही है या नहीं। वैसे तो कुछ भी गड़बड़ी होती है तो इसके जो फैक्ट है ये सब ईवीएम में मौजूद होती है, तो ईवीएम की ठीक से एक बार जांच की जाए, ये एक बार पत्र लिखा गया। अब राजशेखर राव के पत्र के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात की होने लगी कि क्या ईवीएम की सुप्रीम कोर्ट में फिर से जांच होगी। अगर उनका पत्र सुनवाई के लिए एक्सेप्ट किया जाता है तो इसके साथ साथ एक और बात की चर्चा होने लगी। चर्चा ये कि अगर होते हैं तो क्या ज्ञानेश कुमार की मुश्किल बढ़ेगी। अब ये जो सवाल हैं ये सवाल अभी सिर्फ सवाल ही रहेंगे, क्योंकि इस लेटर पर आगे कुछ भी बातचीत नहीं सामने आई है, न सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका को स्वीकार किया गया है। लेकिन राजशेखर राव ने ये जरूर समझाया कि कैसे ईवीएम से खेल हो सकता है और उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में इस बात की जानकारी भी दी। लेकिन इस बीच में वीवीपैट और ईवीएम को लेकर एक बार फिर से जो विपक्ष है वो मुखर होकर सवाल उठाने लगी है। कांग्रेस एक बार ये कह रही है कि ईवीएम में 100 और 122 वाला जो डिजिट है ये पहले से सेट कर दिया गया था, ताकि जो काउंटिंग शुरू हो तो 100 और 122 ये पहले से फिक्स हो। ये कांग्रेस का आरोप है, सोशल मीडिया पर शेयर भी किया जा रहा है। आरजेडी इतने दिन बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें से 2 सीटों पर जीते हुए उम्मीदवारों को समान वोट कैसे मिले ये शेयर किया गया है और सवाल पूछा गया है। आरजेडी ने सवाल ये उठाया कि मास्टर साहब ने दोनों को एक जैसे ही अंक दिए हैं दोनों को, और आरजेडी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करते हुए सवाल उठाया, पहली सीट राजगीर है जबकि दूसरी सीट कुढ़नी है, कुढ़नी विधानसभा। इन 2 सीटों में से एक पर जेडीयू ने तो दूसरे पर बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर आरजेडी ने पोस्ट किया और दोनों सीटों के चुनावी नतीजे का स्क्रीनशॉट शेयर किया। राजगीर सीट से जदयू के उम्मीदवार कौशल किशोर हैं, जिन्हें कुल 7,811 वोट मिले। इसके अलावा यहाँ पर 55,428 वोटों से जीत हासिल की और इस सीट पर दूसरे नंबर पर CPIML के उम्मीदवार विश्वनाथ चौधरी को 52,383 वोट मिले। इसके अलावा कुढ़नी सीट की बात करेंगे तो कुढ़नी सीट पे बीजेपी ने यहाँ पर केदार PD गुप्ता को उम्मीदवार बनाया था। केदार ने 9,718 जो वोट है उससे जीत हासिल की है। इसमें 1,07,811 वोट इन्हें भी मिला। दूसरे नंबर पर आरजेडी के सुनील कुमार सुमन रहे, जिन्हें 98,093 वोट मिले। अब आरजेडी के उम्मीदवार को 9,718 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तो आरजेडी ने इन्हें 2 सीटों के उम्मीदवारों को मिले कुल वोट पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने तंज कसते हुए ये लिखा कि इन दोनों छात्रों ने मास्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को खाली कॉपी जमा किया था और मास्टर साहब ने माथापच्ची और भेदभाव किए बिना ही दोनों को एक जैसे ही अंक दिए हैं। हालांकि अभी तक आरजेडी के इस आरोप को लेकर चुनाव आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सवाल उठ जरूर रहे हैं। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस भी सवाल उठा रही है और फिर इधर आरजेडी भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस तो वीडियो भी शेयर कर रही है और ये कह रही है कि ईवीएम में तो सेटिंग था ही, साथ में वोटों की चोरी भी हुई। अब वोट की चोरी कैसे हुई आधिकारिक तौर से तो स्पष्टीकरण नहीं है। चुनाव आयोग की तरफ से भी कोई स्पष्ट बयान नहीं है। विपक्ष आरोप जरूर लगा रहा है, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी सीधे तौर से कोई सबूत भी नहीं दिए जा रहे हैं जिससे कोर्ट में जाया जा सके और कोर्ट में विपक्ष जाए।
बस इतना है कि वोटर आईडी और फर्जी वोटर का इन सब के सबूत सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। अब इसका परिणाम आगे आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में परिणाम क्या है। तो 243 विधानसभा की सीटें हैं। अब 101 और 101 सीट पर जेडीयू और बीजेपी दोनों चुनाव लड़ी थी, जिसमें से बीजेपी को 89 सीट 89 और जेडीयू को 85 सीट मिले। एलजेपीआर को 29 सीटें मिली थी चुनाव लड़ने के लिए। एक पर जो नामांकन रद्द हो गया तो 28 सीट, 28 में से 19 सीट एलजेपीआर ने जीत दर्ज की। वहीं पर जो एआईएमआईएम और हम हैं इसने 5-5 सीटें, आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा है वो 4, सीपीआईएमएल को 2 और आईआईपी और सीपीआईएम बीएसपी को 1-1 सीटें मिली हैं। और ये जो है एनडीए की तरफ से दर्ज की गई है। कांग्रेस को मात्र 6 सीटें मिल सकी और आरजेडी को 25 सीटें मिली है। तीसरे नंबर की पार्टी आरजेडी रही। पहले नंबर बीजेपी, दूसरे पर जेडीयू और तीसरे पर आरजेडी। अब इसके बाद जो चौथे पर आती है वो एलजेपीआर है और इसके बाद फिर कांग्रेस है। तो इस तरह से ये पार्टियां इस लिस्ट में शामिल हुई। फिलहाल यही एक छोटी सी जानकारी थी। अगर आपकी इस पर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।